क्रिकेट दीवानों का मुतालिबा मान लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PSL मैचेस स्टेडियम में जाकर देखने की इजाजत दे दी। शायकीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें ताकि ईंधन की बचत हो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की रूसी सदर प्यूटिन से मुलाकात। सुप्रीम लीडर का पैगाम पहुंचाया। रूस मशरिक वुस्ता में अमन के लिए हर मुमकिन मदद करेगा। उम्मीद है जल्द ईरानी अवाम की मुश्किलात खत्म होंगी और अमन आएगा। सदर प्यूटिन की गुफ्तगू। और स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 10.5% से बढ़कर 11.5% हो गई। ताजरों और सनतकारों ने शरह सूद में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पहले आपने हुर्मुज खोलो, नाकाबंदी खत्म कर दो, जौहरी मुज़ाकरात बाद में करेंगे। जंग के खात्मे के लिए ईरान की नई तजावीज़। प्रपोजल पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को मौसूल। कोई भी मुआहिदा अमरीकी मफादात को देखकर किया जाएगा। व्हाइट हाउस का जवाब। तर्जुमान का कहना है सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। हसास सिफारती मामलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान की नई तजावीज़ पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत आज इजलास मतवक्के। जंग जल्द खत्म होगी और हम ही कामयाब होंगे। अमेरिकी सदर को उम्मीद। वाज़े किया तेहरान बात करना चाहता है तो हमें फोन करे। अब मजीद मुशावरत फोन के जरिए होगी। ईरान के कुछ मुज़ाकरात कार समझदार और कुछ नहीं है। न्यूक्लियर डस्ट को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएंगे। एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा दोनों हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की, वो मुज़ाकराती अमल में शामिल रहेंगे। पाक भारत जंग का तस्करा भी नहीं भूले। कहा जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। मुज़ाकराती अमल में बहुत सी पेशरफ्त हुई। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मुशावरत जरूरी थी, इसीलिए दोबारा इस्लामाबाद गया। पाकिस्तान ने सालसी में बहुत अहम किरदार अदा किया। ईरानी वजीर खारजा की रूस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमेरिका के गैर जरूरी मुतालबात पहले भी रुकावट बने। दौरों का मकसद इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखना है। अब्बास अरागची आज सदर प्यूटिन से मुलाकात करेंगे। ईरानी वजीर खारजा का सऊदी हम मनसब को फोन। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। अब्बास अरागची की मस्कत में ओमानी सुल्तान के साथ भी अहम बैठक। एक्स पर लिखा मुलाकात में आपने हुर्मुज में महफूज बहरी गुजरगाह यकीनी बनाने पर इत्तफाक हुआ। वाज़े किया हमारे पड़ोसी ही हमारी तरजीह है। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा ईरानी हम मनसब से आलमी गुजरगाह के हवाले से नतीजा खेज बातचीत हुई। व्हाइट हाउस के इशाये के दौरान फायरिंग। FBI की तहकीकात तेज। मुलजिम के घर पर रात गए छापा। मोहल्ले से भी कैमरास की फुटेज हासिल कर ली। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक मुलजिम अहम हुकूमती ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। अहले खाना की जानिब से फराहम करदा तहरीरों का जायजा लिया जा रहा है। हमलावर को आज अदालत में पेश किया जाएगा। फर्दे जुर्म आयद होगी। अमरीकी सदर की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ रवा हफ्ते सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जायजा लेंगे। अमेरिका में सियासी तशद्दुद नया नहीं। डेमोक्रेट्स की जुबान और बयानात खतरनाक होते हैं, ये कशीदगी बढ़ाते हैं। सदर ट्रंप का हमले के बाद पहला इंटरव्यू। वाज़े किया मैं गिरा नहीं था। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने मुझे नीचे होने का कहा। हमलावर मसीही नजरियात का मुखालिफ और दिल में नफरत थी। सदर ट्रंप मुल्जिम के तहरीरी इख्तसाबात पढ़ने पर अमेरिकी टीवी एंकर पर बरहम। ट्रंप ने CBS एंकर के सवाल को शर्मनाक करार दे दिया। ऑपरेशन गजब-उल हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार। अंगूर अड्डा में बिला इश्तियाल फायरिंग। 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फितनाल ख्वारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम। मुतादिद पोस्टें मलियामेट। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कौम को बहादुर सपूतों की पेशावराना महारत और जुर्रत पर इजहार फख्र। जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बदअमनी के पीछे भारतीय मकरू किरदार बेनकाब। भारतीय सहाफियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्विस होने का पोल खोल दिया।
रॉ से जुड़े भारतीय सहाफी आदित्य राजकोल के इंकशाफात। कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए रॉ का चेहरा भारतीय, अफगानी, बांग्लादेशी या किसी मकामी बलोच की सूरत में हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुदकुश धमाका किसने कराया सब समझ सकते हैं। भारतीय कर्नल राजेश पावर भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने का एतराफ कर चुके हैं। पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान 3 मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत। चांगशा में तकरीब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भी शिरकत। समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौते शामिल। सदर मुमलिकत ने प्रोफेसर पान यांग को सितारे पाकिस्तान अता किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है पाक चीन मुआहदे मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के लिए अहम संग-मील साबित होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में 3 सेंटर ऑफ एक्सलेंस के क़याम का जायजा। कीमती पत्थरों की कानकनी और प्रोसेसिंग आलमी मयार के मुताबिक करने के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने मुआविनी खुसूसी हारून अख्तर और उनकी टीम के तरक्की के लिए इक़दामात को काबिल सताइश करार दिया। पंजाब राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और माइनॉरिटी कार्ड से 16 लाख से ज्यादा लोग मुस्तफीद हुए। मजीद 50,000 अफराद को राशन कार्ड दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद और मदद है। धीरानी प्रोग्राम में 9,000 का हदफ मुकम्मल करने, यतीम खानों के क़याम और गदागरों का डेटा इकट्ठा करने का फैसला। लाहौर तक रावलपिंडी तेज तरीन ट्रेन चलाने के लिए होमवर्क शुरू। रोहड़ी से कराची, नोकंडी से ताफ्तान और थर में 105 किलोमीटर तवील नया ट्रैक बिछाने जा रहे हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कोयटा के लिए नई ट्रेन का इफ्तिताह वजीर आजम 14 अगस्त को करेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरज का पारा हाई। सिंध के कई शहरों में गजब की गर्मी। शहीद बेनजीराबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया। सक्खर, दादू, ठट्टा और मिट्टी में भी गर्मी का राज। कराची में 38, लाहौर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड। सरगोधा, जेहलम, डेरा गाजी खान और मुल्तान में गर्मी ने होश उड़ा दिए। पंजाब में मई और जून साल के गर्म तरीन महीने होंगे। PDMA का अलर्ट जारी। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। सेनेटर कामिल अली आगा भारी बिल से परेशान। सेनेट की क़यामा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर में पार्लियामेंट लॉजेस की रिहाइश का बिल ले आए। बोले 11,500 से ज़ायद के बिल में बिजली की कीमत सिर्फ 3,300 रुपए, बाकी सरचार्जेस और टैक्सेस हैं। क्यों ना बिजली सार्फिन को कंज्यूमर के बजाय बकरा कहा जाए। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा बस सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी टैक्स लगाना रह गया है। बड़ी अथॉरिटीज़ हैं उन तक ही जाना चाहिए और उनसे ही अपील है मेरे शौहर के लिए कुछ करें, और सिर्फ मेरे शौहर के लिए नहीं, उसमें और भी पाकिस्तानी हैं। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों का हमला यरगमाल। बनाए गए अमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल। लवाहिकीन गम से निढाल। असलहा बरदार लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है। खाना तक खत्म हो चुका, हुकूमत मदद करे, कीमती जिंदगियां बचाए। लवाहिकीन की अपील। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारतखाना यरगमालियों की रिहाई के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है।